सब जैसे कि आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि इससे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था थर्ड मैट्रिसेस, है ना। सेम उसी पे बेस्ड है ये भी, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है ये मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख के समझाता हूँ नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैट्रिक्स का हम देखो इस बॉक्स जो रेक्टेंगल बॉक्स है इससे डिनोट करते हैं। अगर मुझे डिटर्मिनेंट बताना हो, डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक के पास ऐसे दो डंडे खड़े रखते हैं, या तो डैट लिखते हैं DET डैट, या तो डेल्टा बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर लिखूँगा 1 2 3 4, ये हमारा डिटर्मिनेंट शो करता है, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट बताता हूँ होता क्या है। सबसे पहले डिफाइन लिख देता हूँ, डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे बट बता देता हूँ मीनिंग क्या है डिटर्मिनेंट्स की। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ स्पेशल number that can be calculate from a square matrix या स्क्वायर मैट्रिक्स। यहीं से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स होती है जो कि एक स्पेशल नंबर होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। और किससे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है, डिटर्मिनेंट किससे फाइंड होता है। ओनली क्या होना चाहिए, पहली बात वो होना चाहिए ओनली एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इसको हम मॉडुलस नहीं कहेंगे, ये मॉडुलस की यहाँ प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, ये हम इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है ये समझाता हूँ। जैसे कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हम एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं, यहाँ पे इसको भी एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम इस बॉक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाते, इस बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं निकाल पाते। मैट्रिक्स में ये बॉक्स लिखा हुआ है, इसके हम कोई वैल्यू निकाल नहीं पाते, बट यहाँ पे जो ये दो डंडे लगे हैं ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। हम इसकी वैल्यू बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्सेस में। बट अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट बताते हैं तो एक मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकलती है ना, ये दो रो के, उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट नॉर्मली अलग अलग उससे निकाले जाते हैं। आपके अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट की एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स बताता हूँ। जैसे ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स है, ओके। ये मेरा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1। तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 क्या, एक ऑर्डर है। तो मेरा जो ऑर्डर है तो मैं इसमें ऑर्डर क्या है, तो 1 क्रॉस 1। बट अगर मैं एक डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिखूँ तो इसका जो ऑर्डर होगा वो मैं 1 क्रॉस 1 नहीं कहूँगा, उसका ऑर्डर कहूँगा n=1। इसका ऑर्डर क्या है, 1। इसका ऑर्डर क्या है, 1, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n दोनों ही क्या है, इक्वल होते हैं। m और n क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट होगा, ये दो मैंने डंडे लगा रखे हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो उसके अंदर है। तो बच्चे सोच रहे हैं तो मॉडुलस है, इस सेम ऐसी वैल्यू होती, नहीं, मॉडुलस का काम नहीं होगा। यहाँ पे अगर अंदर -3 लिखा होता तो मैं इसका आंसर -3 बोलता, ठीक है। इसका आंसर क्या बोलता है, -3 ही बोलता। इस चीज़ को ध्यान देना, डिटर्मिनेंट में हम मॉडुलस नहीं बोलते, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को वैल्यू को डेट a=-3, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा -3। तो हम डिटर्मिनेंट को कैसे शो कर सकते हैं, 3 तरीके से शो कर सकते हैं। वैसे हम ज़्यादातर इस तरह से शो करते हैं और इस तरह से शो करते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, हम डिटर्मिनेंट वो होता है जब मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की हम एक स्पेशल नंबर निकालते हैं, नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना। डिटर्मिनेंट के और आगे बताता हूँ चीज़ें। इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसकी कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि पहला एक टॉपिक बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने डिटर्मिनेंट बताया, किसी भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर वो बॉक्स इस तरह से लगा हुआ है तो हम उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर वो इस तरह से लगा है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर मैंने कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना,
एक स्टार्टिंग करता हूँ, स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे मैंने ऑर्डर 1 लिखा है। इसका क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ये मेरा आई होगा और जे बोल सकते हो क्योंकि 1 1 ही होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। अगर मैं एक डिटर्मिनेट बोलूँ तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, डिटर्मिनेट को मैं इस तरह से शो करूँगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए होगी। इस चीज़ को ध्यान देना। अगर मैं डिटर्मिनेंट बताऊँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए। और एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि एक मैट्रिक्स है मेरे अंदर, मेरे पास 5/2, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट क्या है, इसकी डिटर्मिनेंट बोलूँगा मैं -5/2 ही रहेगी। डिटर्मिनेंट क्या होगी, -5/2 ही। बच्चे के माइंड में आ रहा होगा प्लस हो जाता है, नहीं, वहाँ पर हम मॉडुलस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे, इसको मॉडुलस की तरह नहीं बोलेंगे, सोचेंगे ही नहीं, बिल्कुल अपने माइंड में लाना ही नहीं है कि यहाँ पे ये मॉडुलस है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। अगर मैं दूसरी बात बोलूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दिख नहीं रहा होगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पर ऑर्डर 2 का मीन्स क्या, ऑर्डर 2 का मीन्स होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसका, 2 क्रॉस 2 का। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर 2 का मतलब है कि यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n2 है, इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 की है। मतलब एक मैट्रिक्स है मेरे पास ABCD, तो मैं इसको लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट, लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट ABCD। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, जैसे कि हमने एक इसकी वैल्यू निकाली नॉर्मली थी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हमें निकालना कैसे पड़ता है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे भाई, ए को बी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ए को डी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और बी को करेंगे हम सी के साथ मल्टीप्लाई। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना। फिर से मैं बोलूँगा कि एक एग्जांपल लेकर कि मेरे पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड करो, आपके पास है 2 4 -1 2, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगा, बस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी, कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया आपको कैसे लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट को मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट को मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ, या डिटर्मिनेंट को इस तरह से, कोई भी एक चीज़ आपको वो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं करूँगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन आता है, याद रखना माइनस का साइन आता है। फिर इसको करूँगा -1 × 4, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं इसको देख कर समझाऊँ, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो तो यहाँ फॉर्मूला बनता है मेरा, क्या फॉर्मूला बनेगा कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2 क्रॉस 2 की, तो बोलेंगे ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और अच्छे से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो बोलूँगा ये मेरा A11 है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 है ना, मैं लिख देता हूँ, 1 1 है मेरा, 1 2 है, 2 1 है, और ये 2 2 है। मतलब मैंने ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे सब स्मॉल लेटर्स हैं, समझना, थोड़ा समझाने की कोशिश करने की कोशिश वो कर रहा हूँ, अगर समझ जाओ तो ठीक है। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट बोलूँगा A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21। आप बोलोगे यहाँ पर तो AD ये लिखा है, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो भी समझ जाना कि इसका मतलब है AD माइनस BC। ये तो मैंने लिख दिया है क्योंकि लिखा हुआ था पहले ही, इस चीज़ को समझना, तो 12th के स्टूडेंट हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी है कि फॉर्मूले को डिनोट करने के लिए कि एक स्क्वायर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को, उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करो, बी को सी के साथ करो और माइनस कर दो। तो मैं माइनस करने वाला हूँ, 2 2 जा 4 माइनस प्लस क्या हो गया 4, तो उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 8। जी हाँ, इस मैट्रिक्स की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, बट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता सकता हूँ कि इसके अंदर की वैल्यू क्या है, इस पूरे स्क्वायर डिटर्मिनेंट की वैल्यू। एग्जांपल नंबर 2 है, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में बोला है एवल्यूट x - 1 x + 1 x, ठीक है ना। अब मेरे को एवल्यूट करना है, एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा x × x माइनस
इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को समझना और फिर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, जिससे ये दोनों क्या कट गए, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर जो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 1। बहुत सी चीज़ें हैं, समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे हम डील जो करेंगे, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर की बात करूँ तो मैं n1 मतलब 1 क्रॉस 1, ठीक है ना, 1 क्रॉस 1, n2 मीन्स 2 क्रॉस 2, n3 मतलब 3 क्रॉस 3। हम सिर्फ इतनी ही मैट्रिक्स की बात करेंगे डिटर्मिनेंट, ज़्यादा मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे इसमें, ज़्यादा ऑर्डर की बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 3 क्रॉस 3 तक की ही बात करने वाले हैं। चीज़ को ध्यान रखना। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना, ठीक है ना। उसको सीख जाओगे तो ये तो सीख चुके हो ना, ऑर्डर 1 का सीख चुके हो। नॉर्मल ऑर्डर 1 का क्या होता है कि ए डिटर्मिनेंट वो होता है जिसके अंदर जो वैल्यू लिखी हो तो वही उसकी वैल्यू होती है। और 2 क्रॉस 2 की आप सीख चुके हो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए बी सी डी का अगर मुझे निकालना हो तो मैं बोलूँगा इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा ए डी को मल्टीप्लाई करो माइनस सी डी को मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल 2 क्रॉस 2 का होता है, पर 3 क्रॉस 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मीन्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मतलब n3, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ले लो, डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। मेरा डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। थोड़ा अलग तरीका है मेरा कराने का, ठीक है। इसी को 3 बार लिखने वाला हूँ मैं, एक और बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओ सॉरी, ये ऐसे है, मैं गलत कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को कैसे शो करना वो ध्यान दो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा। देखो यहाँ पे जो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर आपको खुद पता है कि इस क्वेश्चन को मैं कितने बार कर सकता हूँ, पता है कितने तरह से कर सकता हूँ, कैसे। मेरा ये R1 होता है, आपको पता है, R2 होता है, R3 होता है, ठीक है ना, सब में वही R1 R2 R3, सब में वही R1 R2, सबको पता है, क्यों बता रहे हो सर, ठीक, कोई बात नहीं, R1 C1 C2 C3, समझ में आया। एक डिटर्मिनेंट में 3 रो 3 कॉलम होते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा वो, सॉरी C1 C2 C3 C R1 R2 R3, 3 रो 3 कॉलम। इसका मतलब ये हो गया, सबकी अपनी चॉइस होती है भाई, आप इसमें चॉइस है कि 3 रो को, तीनों रो में से किसी एक रो को चुनकर क्वेश्चन कर सकते हो, तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम को चुनकर क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक कॉलम और एक रो दोनों को लेके समझाऊंगा, ठीक है ना, समझना, बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ धीरे धीरे, मैं ज़्यादा डीप ही नहीं जाऊँगा, सीधा सीधा फॉर्मूला देने वाला हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे, सपोज दैट मैं करने वाला हूँ अपना एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो, समझना मेरी बात। फर्स्ट रो मीन्स होता है R1, ठीक है ना। फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो में किसकी बात करने वाला हूँ, फर्स्ट रो में मैं इसकी बात करने वाला हूँ, इनकी। फर्स्ट रो में कौन है, ABC है, ठीक है ना। तो एक माइंड मैप बनाते हैं, माइंड में एक मैप बना लो, माइंड में मैप बना लो जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं मैप यहाँ बनाने वाला हूँ, वो माइंड मैप जो होगा वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि इस माइंड को मैप याद रखना, जब भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, तो इस मैप को याद रखना कि डायगोनल पर प्लस होते हैं, डायगोनल पर हम प्लस लेते हैं, डायगोनल, चाहे डायगोनल ऐसे हो चाहे डायगोनल हमारा इस तरह से हो, डायगोनल पर हम प्लस लेते हैं और बाकी बचे जगह पर हम माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इससे सारी चीज़ें ईजी रहेंगी, चीज़ों को समझना मैं जो समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। मैंने बात करी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं, रो 1 के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो रो 1 में 3 एलिमेंट्स है, ABC, क्या है, ABC, ठीक है ना, ABC है। तो ध्यान देना, अगर मेरे पास ABC है तो ABC का क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं, ABC का हम यूज़ कैसे करेंगे, ABC का यूज़ होता है, मान लिया मैंने ये ABC लिख दिया, अब मुझे इसकी डिटर्मिनेंट निकालना, तो मैंने बताया भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ R1 की बात कर रहा हूँ। तो साइन क्या है, पहले वाले के साथ होगा प्लस,
दूसरे वाले के साथ होगा माइनस, और तीसरे वाले के साथ होगा प्लस। चीज़ों को समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। इस R1 का यूज़ कर रहे हैं। R1 में मेरे पास प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस प्लस है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इस तरह से डिटरमिनेंट बना देंगे। डिटरमिनेंट बना देंगे। अब डिटरमिनेंट में अंदर कौन सी वैल्यू आएगी उस चीज़ को समझना, उसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी। जैसे कि मैंने ए लिया तो ए को कॉलम और रो को भर लो, फिल कर लो। जैसे कि कॉलम और फर्स्ट रो, मैंने बोला था मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये वाला एलिमेंट लेना, देखो ना ये एलिमेंट ले रहा हूँ। तो इस एलिमेंट को देखो मैंने ऐसे फिल करा। अब बचे कौन कौन सा एलिमेंट बचे मेरे पास EFH I। समझना, अगर मैं इधर बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बी की बात कर रहा हूँ। तो बी की बात कर रहा हूँ तो बी को मैं ले लेता हूँ। बी को मैंने फिल कर दिया। तो अब बच्चे समझ चुके होंगे कौन कौन सा एलिमेंट बचे, DFGI। इसी तरह से अगर मैं सी ले लूँ तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे, सी ले लूँगा, कौन सा एलिमेंट बचेंगे भाई, DEGH। और आपको मैंने करना सिखा दिया था इसका आगे करने वाले क्या है, ये चीज़ सिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो 2 क्रॉस 2 की बात के साथ करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो करूँगा AEI माइनस HF माइनस B लिखा बाहर, D को I के साथ मल्टीप्लाई माइनस GF प्लस C, फिर क्या करूँगा DH माइनस GE, जैसे हम शुरू में करते हैं। मैं ज़्यादा इसको ना बताकर सीधा फॉर्मूला ही बता दूँ, ये मैं फॉर्मूला मानता हूँ इसको, ठीक है, आप इसको फॉर्मूला मानो, ठीक है। एक क्वेश्चन करने की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं नॉर्मली रो 1 के अगेंस्ट ही करेंगे, ठीक है। मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, मैं वही करने वाला हूँ, एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो। भाई मैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट ही करने वाला हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट रो के साथ करने वाला हूँ। तो मैंने बोला 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या, फर्स्ट रो का मतलब सिर्फ इस रो के एलिमेंट्स लेंगे, मतलब पहले रो में सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा, 1 की, 1 ले लेंगे। अगर मैं 1 को देख रहा हूँ तो हम किसको छोड़ेंगे, 1 को देख रहे हैं तो हम छोड़ेंगे किसको, इस लाइन के एक भी एलिमेंट को नहीं देखेंगे और इस लाइन के एक भी एलिमेंट को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, मैंने क्या ले लिया, इस रो 1 जो रो 1 है उसका एलिमेंट उतार दिया, 1 ले लिया। अब क्या करने वाला हूँ, इस तरह से बनाया और बचा क्या 5 6 8 9। अब यहाँ पे साइन की बात करते हैं। साइन मैंने बताया यहाँ से लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। अब क्या लेने वाले भाई, सोचो सही समझा, 2 क्या करने वाले हैं, 2 के साथ खेलने वाले हैं। 2 के साथ खेला तो 2 के साथ खेल रहे हैं तो क्या बचा, 2 के साथ खेलने के बाद क्या बचा भाई, 4, 2 को लिखा 4 7 6 9। थोड़ी खिचड़ी पकने वाली है, थोड़ा समझना, प्लस अब क्या लेने वाला हूँ, 3 लूँगा तो 3 लूँगा तो मैं ऐसे कर दूँगा। ऐसे करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, 4 5 7 8, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1 कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, 2 लिखा, 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, प्लस 3 4 8 जा 32, 7 5 जा 35। सॉल्व करेंगे भाई, 1 को से मल्टीप्लाई करूँगा फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट अगर मैं माइनस करके 2 को मल्टीप्लाई करूँगा फ़र्क पड़ेगा। तो माइनस करने वाला हूँ, 36 में से 42 को माइनस करूँगा तो बचेंगे 6, वो भी माइनस का 6 बचेगा, प्लस 3 माइनस करने वाला हूँ तो -3 बचने वाला है। और सॉल्व कर लेता हूँ तो -3 माइनस माइनस प्लस 12 -9, तो -9 तो क्या हो गया, तो 0 आ गया भाई। ये क्या आ गया, 0 आ गया। सोच लो 0 आ गया, अगर मेरे कैलकुलेशन ठीक है तो 0 आ गया। इस 0 का मतलब भी समझाऊंगा मैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होता है, सब समझाऊंगा। पहले आप डिटरमिनेंट को जैसा कि मैंने एक्सपेंशन ऑफ रो बता दिया था, ऐसे अगर मैं एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम सिखाऊं C1, ठीक है, C1 सिखाऊं। जैसे कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है A, इसके अंदर मैंने लिखा 2 4 6 -1 -2 -3 और 1 2 3, ठीक है। एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, फर्स्ट कॉलम। मेरा फर्स्ट कॉलम कौन है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। इस चीज़ को ध्यान देना। तो मैंने बोला था माइंड मैप बनाना, मैं माइंड मैप में बताया था मैंने, डायगोनल पर प्लस होते हैं
डायगोनल पर प्लस होते हैं और उसके बचे हुए सारे कौन होते हैं, माइनस होते हैं। तो इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। तो कॉलम की बात करें, सबसे पहले लिखा है 2, फिर क्या साइन होगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस का साइन, पर यहाँ पे भी माइनस क्या है, -1 है, ठीक है ना, फिर +1, फिर क्या करते हैं आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट के साइन लगाना शुरू कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके अंदर कौन लिखेंगे, कैसे क्या लिखेंगे समझना। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो मैं 2 ले रहा हूँ, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, क्या बचा मेरे पास, -2, -3, 2 और 3। अगर मैं -1 ले रहा हूँ तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, क्या बचा, 4, 6, 2, 3। थोड़ा ध्यान देना, मैं 1 की, यहाँ 1 था ना, गायब हो गया। मान लिया मैं इस लाइन ड्रॉ करा मैंने ऐसे करके, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो सब गायब हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से यूज़ करा तो मेरे पास क्या बचा, इसी हरी लाइन को छोड़कर बचा क्या, 4, 6, -2, -3, ठीक है ना। अब वही करना है जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं। 2 को लिखा, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, माइनस इसको करूँगा तो -6। थोड़ा ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना। 4 3 12, 1 तो भाई 1 का 1 ही रहेगा, चलो लिख देता हूँ, 4 3 12 -12, 1 3 -3 को -12 क्या, -12, सॉरी, इस चीज़ को ध्यान देना। अब देखो मैं गलती भी कर सकता हूँ, कैसे गलती, जैसे कि यहाँ तो माइनस होता ही है पहले से ही, तो क्या, माइनस को उससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दो। और अगर ये मेरे को आपको समझ नहीं आया, तो मैं फिर से याद दिला दूँ, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, स्क्वायर डिटरमिनेंट बन गया, तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, ध्यान आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो क्या आएगा आंसर मेरा, तो हो गया -+-0, यहाँ पे 0, ये भी 0। तो मैंने तो दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या आ रहा है, 0, पर मुझे नहीं पता था 0 आएगा, बट आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम कॉलम रो के अगेंस्ट कर सकते हैं, रो 1 के अगेंस्ट कर सकते हैं, रो 2 के अगेंस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंशन हम रो 2 पे कर सकते हैं, रो 3 पे कर सकते हैं, एक्सपेंशन कॉलम 1 पे, कॉलम 2 पे, कॉलम 3 पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना शुरू कर रहा हूँ नॉर्मली, अब क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जैसे कि बात करूँ एक मैट्रिक्स में A B C D E F G H I, मैं बात कर रहा हूँ अब C2 के अगेंस्ट, है ना, मैं बात कर रहा हूँ C2 के। तो C2 कौन है, मेरा कॉलम कौन है, कॉलम मेरा ये, कॉलम मेरा ये। अब मैं इसके अगेंस्ट करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल सी बात है, C2 के फॉर्मूला क्या बनेगा, बात करने वाले हैं B। तो मेरे पास माइंड मैप क्या है, मेरे पास माइंड मैप है प्लस माइनस, सॉरी डायगोनल पर सारे प्लस होते हैं, बताया था मैंने, ईजी है, और फिर बचे हुए जगह पे माइनस होते हैं। तो C2 की बात कर रहा हूँ, तो C2 पे पहले कौन है, B, है ना, बनाया। अब B को लिया, तो मतलब ऐसा लाइन खींचा और ऐसा लाइन खींचा, माइंड में कर लो चीज़ें, माइंड में कर लो। इसको छोड़कर क्या बचा, D F G I, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो यहाँ लगाया मैंने माइनस, ध्यान देना। फिर कौन सा आएगा, प्लस, लेंगे E। अब E के लिए लाइन खींच दो, मैं E के लिए लाइन किन से खींच दे रहा हूँ, ये खींच दी मैंने E के लिए। अब क्या बचा मेरे पास, A बचा, C बचा, G बचा, I बचा, ठीक है ना। इसी तरह से बात करने वालों में H के लिए कौन सा साइन आएगा, -H, ठीक है ना, -H। क्या करने वाले हैं H के लिए, भाई ग्रीन ऑरेंज, समझ रहे हो मेरी बात, क्या बचा भाई, A C D F, ठीक है, बन गया ना। तो चीज़ों को समझो थोड़ा सा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको फील करो, ठीक है ना। इसी तरह से फिर से अगर मैं बात करूँ, इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, इस तरह से लिया। अब मैंने बोला मैं करने वाला हूँ R3 के अगेंस्ट, ठीक है ना, R3। तो मैं रो देखूँगा कि मेरा रो कौन सा, थर्ड, मेरा रो थर्ड ये है, ये मेरा रो थर्ड है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, 7 है, 8 है और 9 है। अब इसमें साइन कौन सा आएगा, पहले में प्लस आएगा, दूसरे में माइनस आएगा, तीसरे में प्लस आएगा। अब इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, अब मैं कोई लाइन खींचने वाला नहीं हूँ, अब मैं सीधा समझाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले 7 लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास कौन सी 4 वैल्यूज़ आएंगी, ये 4 वैल्यूज़ आएंगी, 2 3 5 6। अब मैं 8 लेने वाला हूँ, तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 4, सॉरी ये वैल्यूज़ तो लूँगा नहीं मैं, तो लूँगा कौन सी, 1 4
3 6। अगर मैं 8 लूँगा, अगर मैं 9 लूँगा तो मैं ये वैल्यूज़ को छोड़ दूँगा और लूँगा 1 2 4 5। अब क्या करने वाला है, आपको समझदार हो, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 माइनस 15 माइनस कर दूँगा, -8 सिंपल, 106 से मल्टीप्लाई 12 प्लस सिंपल 2 5, 1 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 8। बहुत चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत इजी बात यह है कि डिटर्मिनेंट को हम इजी भी सॉल्व कर सकते हैं। इजीली क्या, हमें डिटर्मिनेंट एक बात पता करनी पड़ती है, एक चीज़ ध्यान रखना। पहली बात यह है कि नंबर ऑफ़ जीरो देखेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ़ जीरो देखेंगे कितने। सपोज दैट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 3 की बात करें तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट को लिख रखा है इन्होंने डेल्टा से शो कर रखा है, तो मैंने बताया था कैसे कैसे शो होता है। तो चीज़ें ध्यान रखना, मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ 400। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस रो में या किस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज़ हैं। तो मैं बात करूँ पहले रो की, पहले रो में कोई भी जीरो है नहीं है, दूसरे रो में एक जीरो है, तीसरे रो में एक जीरो है, पहले कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, दूसरे कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, थर्ड कॉलम में 2 जीरो है। तो याद रखना, जिस कॉलम या जिस रो में सबसे ज़्यादा जीरो होंगे उससे अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो चुटकी में निकाल लोगे बहुत ईजिली। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो समझना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अगर 2 जीरो है ना, 2 जीरो है, इसका मतलब एक वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू से आराम से निकाल सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉलम की, तो कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है भाई, C3। कौन सा कॉलम है, C3। कॉलम थर्ड की बात कर रहा हूँ, तो कॉलम थर्ड की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है मेरा माइंड मैप क्या कहता है, मेरा माइंड मैप कहता है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। मेरा माइंड मैप ये कहता है कि मैं यहाँ लेने वाला हूँ पहले 4, फिर प्लस का था, फिर 4 लेने वाला हूँ तो 4 लूँगा तो आएगा -1 3 4 1, ठीक है ना। फिर आएगा -0। आपको पता है कि अब मैं लूँगा 0 क्योंकि इस वाले में है मेरा 0, तो 0 बन गया मेरा हीरो, 0 बन गया मेरा हीरो। तो थोड़ा वहाँ से समझ नहीं आएगा तो मैंने ऐसा करके इसको कलर कर दिया। मैंने ले लिया 0 ले लिया तो क्या क्या बचा मेरे पास बचा भाई, मेरे पास बचा 1 2 4 1। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो हीरो ही रहता है, आपको पता है 0 सबको बना देता है हीरो। तो चीज़ों को समझो भाई। तो अगर मैं इस 0 की बात करूँ, लास्ट वाले की बात करूँ, तो लास्ट वाला क्या कहना चाह रहा है, लास्ट वाला कहना चाह रहा है माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा 0। लास्ट वाला कहना चाह रहा है कि मैं लूँगा 1 2 -1 3। तो आप कैलकुलेट करो भाई, देखो ये तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल अगर बताऊँ तो -1 -12 0, अंदर कोई भी वैल्यू हो वो तो पूरा 0 बन जाएगा। मतलब आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा -13 से, और मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मली ईजिली वैल्यू आ जाएगी आपके पास -52, है ना, -52 आ जाएगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, -52 ही डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। कैसे, अगर मैं यहाँ से कॉलम 1 की बात करता, 3 वैल्यूज़ लेता जो कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता। मैं जो समझाने वाला हूँ समझो कि इजी कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो तो उसको लो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। जैसे कॉलम में 2 ज़ीरोज़ थे तो मैंने इसको लिया। तो चीज़ों को समझो और करना शुरू करो। आपके एक्सरसाइज में जो हमारा 4.1 है बहुत ईजिली कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है ना। करना, ट्राई करना, ठीक है ना। आज इतना ही, समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझो तो कमेंट कर देना। मैं